नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव कमल और आप सभी का एक बार फिर से जॉब जिल पे स्वागत है। संख्या के प्रकारों को हम लोग विस्तार से पढ़ रहे हैं और आज इस कड़ी में हम आगे की संख्याओं को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपेक्षित अभाज्य संख्या को देखते हैं। अपेक्षित अभाज्य संख्या किसी भी दो संख्याओं का ऐसा समूह जिसका महत्तम समापवर्तक या HCF 1 हो। इसका मतलब है कि दो ऐसी संख्या जिसमें एक के सिवा और दूसरी किसी भी संख्या से भाग ना लगे। जैसे 2 और 7 में ऐसी केवल एक ही संख्या 1 है जिससे 2 और 7 दोनों में भाग लगती है। फिर 7 और 18 में सिर्फ एक से ही भाग लगेगा। 4 और 9 में सिर्फ एक से ही भाग लगेगा। यहाँ अगर आप देखें तो 2 और 7 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और अगर कभी भी आपको दो अभाज्य संख्याएं दिखे तो इसका मतलब उसका HCF हमेशा एक ही होगा। फिर अगर एक अभाज्य संख्या और दूसरी भाज्य संख्या हो तो इस तरह अगर पहली संख्या अभाज्य संख्या का दूसरी संख्या अपवर्ती है यानी मल्टीपल है तो फिर उसका HCF वही अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 7 है और अगर मैं यहाँ 18 की जगह 14 दे देता तो इसका HCF 7 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 18 है, इसका HCF क्या है? 1 है। अगर कभी आपको दो ऐसी संख्याओं का समूह देखने के लिए मिले जिसमें एक अभाज्य संख्या और दूसरी भाज्य संख्या हो, लेकिन जो दूसरी भाज्य संख्या है वो इस अभाज्य संख्या का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, जैसे 14, 21, यहाँ पे अभाज्य संख्या 7 है तो दूसरी संख्या 7 का मल्टीपल ना हो, तो इनका भी HCF हमेशा 1 होगा। और या तो कोई भी दो संख्या, जैसे यहाँ पे 4 और 9 दोनों ही भाज्य संख्या हैं लेकिन इसका HCF 1 है, यानी ये 1 के सिवा दूसरी किसी भी संख्या से ये दोनों नहीं कटती है, यानी कॉमन गुणनखंड जो है इसका 1 होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग अपेक्षित अभाज्य संख्या कहेंगे। अब आते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्या पे। इसी को बोलते हैं असहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का समूह सह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2, 3 दोनों अभाज्य संख्या है, 3, 7 दोनों अभाज्य संख्या है, 11 और 23 अभाज्य संख्या है, 29 और 97 अभाज्य संख्या। तो दो अभाज्य संख्या का समूह सह अभाज्य संख्या कहलाता है। लेकिन सह अभाज्य संख्या की परिभाषा आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। जैसे अगर आप 7th का NCERT बुक देखें तो उसमें को प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर और म्यूचुअल प्राइम नंबर तीनों को साइनो बताया, मतलब तीनों एक ही है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं। यानी अगर दो संख्याओं का HCF, किसी भी दो संख्याओं का HCF 1 हो तो वो रिलेटिव प्राइम नंबर भी होगा, को प्राइम नंबर भी होगा और फिर म्यूचुअल प्राइम नंबर भी होगा। तो ऐसा है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको मानेंगे या फिर जो NCERT में दिया हुआ है उसको मानेंगे? तो आप क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे। अगर एग्जाम्स में आता है कि रिलेटिव प्राइम नंबर कौन सा है तो रिलेटिव प्राइम नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हमेशा किसी भी दो संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो। लेकिन अगर सह अभाज्य संख्या पहचानने आ गए तो उसमें आप ऑप्शन को देखेंगे और प्रायोरिटी इसको देंगे, प्रायोरिटी इस डेफिनेशन को देंगे यदि है कि सह अभाज्य संख्या है, और ऑप्शन आपको इस तरह देखने के लिए मिलेगा। मान लीजिए पहला है 2 और 5 और दूसरा है 4 और 9, तीसरा है 9 और 25 और चौथा है 25 और 39। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐसी केवल एक ही संख्याओं का समूह है, यानी ऑप्शन 1 को अगर आप देखें तो इसमें दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या है।
और बाकी इन तीनों में ये और ये दोनों भाज्य है, ये दोनों भाज्य है, और यहाँ पे ये दोनों भाज्य है। लेकिन HCF इनका भी HCF एक ही। तो अगर आपको इस तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिले तो ये तीनों एक जैसा है, तो आप इन तीनों को छोड़ के ये ऑप्शन को टिक करेंगे। लेकिन अगर आपको ऑप्शन इस तरह का देखने के लिए मिले कि यहाँ पे है 12 और 15 है, और यहाँ पे है 4 और 18 है, और यहाँ पे 15 और 40, तो यहाँ आप देखेंगे कि केवल एक ही संख्या ऐसी है जिसका HCF 1 है, और बाकी इनको देखिए, इसका HCF 3 है, इसका HCF 2 है, इसका HCF 5 है। तो HCF 1 वाली केवल एक संख्याओं का समूह है, ऑप्शन 2। तो ऐसे इस सिचुएशन में आप ऑप्शन 2 को टिक करेंगे। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि आपको क्या मानना। अगर ऑप्शन ऐसा है ही नहीं कि केवल 2 अभाज्य संख्याएं ही दी हुई हो, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में जो डेफिनेशन अपेक्षित अभाज्य संख्या का है, तो वही डेफिनेशन सह अभाज्य संख्या का मान के चलेंगे, क्योंकि अलग अलग बोर्ड अलग अलग बुक्स को फॉलो करते हैं, और कौन सा बोर्ड कौन सा क्वेश्चन देगा ये तो हमें पता नहीं है। तो इसलिए हम लोग ऑप्शंस को देख के ये पता करेंगे कि वहाँ पे कौन सा सूटेबल बैठ रहा है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे डेफिनेशन ये सहअभाज्य संख्या का ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और जो अपेक्षित अभाज्य संख्या का परिभाषा है ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप इसको याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर। जब 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह देखने के लिए मिले जिनके बीच 2 का अंतर है, जैसे यहाँ 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन इनके बीच 5 में 3 को माइनस कीजिए, 2 का अंतर है। फिर 5 और 7 में भी 2 का अंतर है, 11 और 13 में भी 2 का अंतर है, 17 और 19 को देखिए, इसमें भी 2 का अंतर है, 29 और 31 को देखिए, इसमें भी 2 का अंतर है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 15 और 17 मिले और आप इसे ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्या समझ लें। इनमें बीच 2 का अंतर तो है, लेकिन ये अभाज्य संख्या है, लेकिन 15 अभाज्य संख्या नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि दोनों संख्या अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और उनके बीच 2 का अंतर होना चाहिए। अब हम लोग आगे की संख्याओं को देखते हैं। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम लोग अत्रिभाज्य संख्या या त्रय अभाज्य संख्या, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट नंबर, या सिर्फ प्राइम ट्रिपलेट भी बोलते हैं, इनको देखते हैं। तो यदि लगातार 3 अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर हो, तो ऐसी संख्याओं के समूह को हम लोग त्रय अभाज्य संख्या या अत्रिभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 3, 5 और 7 का समूह, इनके बीच ये लगातार अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच 2 का अंतर है, और इसके अलावे कोई भी लगातार 3 अभाज्य संख्याएं नहीं हैं जिनके बीच 2 का अंतर है। तो केवल एक ऐसी यही संख्या है 3, 5 और 7 जो अत्रिभाज्य संख्या कहलाती है। अब हम लोग परिपूर्ण संख्या देखते हैं। इसी को इंग्लिश में परफेक्ट नंबर बोलते हैं। यदि किसी संख्या के सभी अपवर्तकों का योग उस संख्या का 2 गुना हो, तो उसे हम लोग परिपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, 6, 28, 496, 8128। तो इनको चेक कीजिए। जैसे 6 है तो 6 के सभी अपवर्तकों को लिखिए। 6 में 1 से भाग लगता है, 2 से लगता है, 3 से लगता है और 6 से लगता है। अब इनको आपस में जोड़ दीजिए। 1, 2, 3, 3, 6, 6, 12। यानी इसके सभी अपवर्तकों का योग 12 है, और 12 6 का 2 गुना है, तो 6 परिपूर्ण संख्या है।
अब इसी तरह आप 28 को भी जब चेक करेंगे, 28 के सभी अपवर्तकों को लिखिए, 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से और 28। और जब आप यहाँ से यहाँ तक इन सभी अपवर्तकों का योग करेंगे तो ये 28 दूनी 56 आ जाएगा। तो इसलिए 28 भी परिपूर्ण संख्या। इसी तरह से इनके भी अपवर्तकों का योग और इसके भी अपवर्तकों का योग इसका 2 गुना होता है। तो अब हम लोग इन पे आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं और फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसी अपेक्षित अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं जिनका आपस में योग 10 हो तथा पहली संख्या दूसरी संख्या से छोटी। तो आपस में योग 10 होना चाहिए। जैसे 1 और 9 को जोड़ते हैं तो 10 आता है, 2 और 8 को जोड़ते हैं तो 10 आता है, 3 और 7 को जोड़ते हैं तो 10 आता है, 4 और 6 को जोड़ते हैं तो 10 आता है। दूसरा बोला था कि पहली संख्या दूसरी संख्या से छोटी, यानी हम लोग 5 और 5 नहीं ले सकते हैं। इसका योग 10 तो आता है लेकिन दोनों संख्याएं बराबर है। 6 और 4 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है। तो ये 4 संख्याएं ऐसे हम लोग ले लेते हैं। अब ये अपेक्षित अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है कि HCF दोनों संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए। यहाँ देखिए 2 और 8 का HCF 2, यानी ये नहीं होगा। 4 और 6 का HCF 2, यानी ये भी नहीं होगा। लेकिन 1 और 9 का HCF 1 है, यानी ये हो जाएगा। और 3 और 7 का HCF 1 है, यानी ये भी हो जाएगा। यानी ऐसे 2 जोड़े संभव है। तो ये B इसका आंसर होगा। अब है जुड़वां अभाज्य संख्या के सबसे छोटे युग्म का परस्पर गुणनफल होगा। अब जुड़वां अभाज्य संख्या का सबसे छोटा युग्म कौन सा है? 3 और 5 है। ये सबसे छोटा युग्म है जुड़वां अभाज्य संख्या का। अब इसका परस्पर गुणनफल क्या होगा? यानी 3 और 5 को गुना कर दीजिए। 3 5 15। तो यहाँ पे है 15A, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब है अत्रिभाज्य संख्या का परस्पर योगफल क्या होगा? तो अत्रिभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो लगातार तीन ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर है, और ऐसी केवल एक ही संख्या है 3, 5 और 7, इनके बीच 2 का अंतर है और ये लगातार भी है। इनका परस्पर योग क्या होगा? 7 5 12 3 15, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है परिपूर्ण संख्या है। तो परिपूर्ण संख्या यानी जिस संख्या के सभी अपवर्तकों का योग उस संख्या का 2 गुना हो उसे परिपूर्ण संख्या कहते हैं। तो 6 को देख, 6 के सभी अपवर्तकों का जब योग करेंगे तो 12 आएगा। इसी तरह 28 के सभी अपवर्तकों का योग 28 का 2 गुना 56 आएगा, और इसके भी सभी अपवर्तकों का योग इसका 2 गुना आता है। तो यहाँ पे आंसर डी ये सभी सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारी अगली वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।